हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का 5.2 का क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग को क्वेश्चन करना है 5.3 का। 5.3 में क्वेश्चन है आपको श्रीधराचार्य बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जो अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे, फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर रहे थे उस चीज़ को कि आप फैक्टर करना है, उसके बाद a इंटू सी वाला तरीका यूज करके करना रहता, आपको हर चीज़ सॉल्व करना रहता था। अब आपको उस चीज़ को फार्मूले के बेसिस पे करना है, क्योंकि हर जगह फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं लोग क्या आप कर भी नहीं पाओगे, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उस चीज़ को आप कर नहीं पाओगे, फैक्टराइज होगा ही नहीं उस जगह पे। तो उसके लिए श्रीधराचार्य फार्मूला बनाया गया है। जैसे हमारे पास जो था, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ था ax², ये था ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के फॉर्म में लिखा जा रहा था हमेशा। इस बार भी जैसे अभी तक आपके जैसे इस तरह से अगर क्वेश्चन है, यानी ये 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा जो है, ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा गया है। वैसे ही अब आपको यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला मिलेगा, इसी पे बेस्ड आपको लगाना रहेगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, जो आपके पास इक्वेशन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, तो उसको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाओगे। जैसे अभी तक पिछले बार भी बना रहे थे, हम लोग के पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहता था तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाते थे। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिया जा रहा है, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला है, उस फार्मूले के रख करके यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ना कि आपको फैक्टराइज करना रहेगा। जब कहेगा आपसे क्वेश्चन में कि आपको श्रीधराचार्य जी को यूज करे भाई, तो आपको श्रीधराचार्य को ही लगाना है। जैसे अगर श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो श्रीधराचार्य कह रहा है कि इस इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वेश्चन ये फार्मूला देकर के आपको ये न लगे कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मूला याद करना भी बहुत आसान है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में पूरी चीज को बोलिए b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ध्यान से, फार्मूला टफ नहीं है, -b सीधे है यहाँ से, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका दो फैक्टर, उसके जो रूट्स होंगे वो ये होंगे, -b प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट होगा, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, एक रूट ये हो जाएगा ये प्लस वाला, और दूसरा क्या होगा -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला एक क्या है कि ये प्लस माइनस होने का मतलब क्या है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे क्वेश्चन पे लगा के अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे लिखा 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में लिखा गया है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा है कि नहीं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। तो कंपेयर करें, कंपेयर कर रहे हैं जब कंपेयरिंग, तो a की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हम x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -7 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -7, और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6। ये कंपेयर कर लिया, कंपेयर तो हमने कर लिया। अब क्या करें, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि हमको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यूज हमको पहले से पता है, वही वैल्यूज रखनी है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस हमेशा लेके चलें, लास्ट में जाके उस चीज़ को चेंज करेंगे, अभी नहीं चेंज करेंगे। अभी अगर आपने चेंज कर दिया तो यही चीज़ें कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी, आपको ये चीज़ बड़ी लगेंगी, बहुत लेंदी हो जाएगा। प्लस माइनस को एक साथ लेके चलेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा उसके बाद उसको अलग अलग कर लेंगे। -b का मतलब माइनस है और b की वैल्यू -7, तो ये -7 यहाँ माइनस था और b की वैल्यू भी -7 थी, इसलिए ब्रैकेट बना लिया, प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब -7 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए के जगह पे कितना लिखा हुआ है 2 और सी के जगह पे कितना है 6। बस वैल्यूज आप रखते जाइए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। वैल्यूज़ खाली रखना है 2 इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस मिल करके प्लस हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट -7 के जब स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 7, -7 इंटू -7 कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। देखो मल्टीप्लाई करना में दिक्कत हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन हाँ माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस है ये माइनस, 6 2 जा 12 और 12 4 जा 48 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 48 बाई 4। एक बार और लिख लें, x इज इक्वल टू 7 है 7 प्लस माइनस 49 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा और अंडर रूट 1 मतलब 1 ही है, तो 7 प्लस माइनस 1 बाई 4। x की वैल्यू आ गई ना, वीडियो ब्लर तो हुआ होगा एक बार। x इज इक्वल टू आ गई 7 प्लस माइनस 1 बाई 4। हमको दो वैल्यूज चाहिए, तो दो वैल्यूज हमारी आ भी चुकी हैं। अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 7 प्लस माइनस 1 बाई 4 है, यानी एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो x की वैल्यू अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 1 बाई 4, ठीक है, और एक बार अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 बाई 4। यही करेंगे ना, 7 प्लस एक बार ले लिया और एक बार माइनस के साथ। जब ये पूरा सॉल्व हो गया, छोटा हो गया, तब जाके एक बार प्लस में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और एक बार माइनस में, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस 1 यानी 8 बाई 4, और जब माइनस किए तो 6 बाई 4, 4 से काट दिया 2 जा, x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से 3 बाई 2 यानी आ गया 3 बाई 2। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई 2, 3 बाई 2। चीज़ें आसान लगी होंगी आपको। अभी तक आपको आप फैक्टराइज करना पड़ा था तो आपको कौन लग रहा था नहीं हाँ टफ है, एक बार फैक्टराइज करो, a इंटू सी करो, तरीका लगाओ। हालांकि मैंने उसको आसानी तरीके से बता दिया कि हाँ ये आसान तरीका जो मैंने बताया था मेरे हिसाब से बहुत आसान तरीका, उससे आसान तरीका तो नहीं बन सकता। और एक तो फार्मूला है, इस फार्मूले पे बेसिस आप ये फार्मूला जो बन चुका है इस पे तो आप रखते चाहिए रह रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा धड़ाचार। लेकिन जब फार्मूला से कहेगा तभी आप करेंगे। अगर फैक्टराइज करने के लिए बोला कि नहीं आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको बिना फार्मूले के ही लगाना पड़ेगा। तो किया क्या हमने 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 था, कंपेयर कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। हमको पहले से ही पता कि अगर बाय यूजिंग फार्मूला करेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू वही सब वैल्यूज को रख दिया, प्लस माइनस को सॉल्व नहीं किया, प्लस माइनस को जब यहाँ रूट को सॉल्व कर लिया तब यहाँ पे प्लस माइनस लिखा। दो वैल्यूज क्या आएंगी, एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस, तो x की दो वैल्यू आ गई 2, 3 बाई 2, ठीक है। इसी तरह से जो इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का ए जो हमने लगाया है, फर्स्ट का सेकंड भी, सेकंड का फर्स्ट भी, सेकंड का सेकंड भी, थर्ड का फर्स्ट भी, थर्ड का सेकंड भी, यही चीज़ है। लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन और भी लगवा देता हूँ ताकि आपको लगे ना कि हाँ नहीं एक ही क्वेश्चन लगवा के हट जा रहा है, तो मैं पूरा एक दो क्वेश्चन और लगवा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन किया बाई द्राचार फार्मूला से। फर्स्ट का सेकंड भी क्वेश्चन है और फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड भी यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे भी हमको उसी फार्मूले से इसने बोला कि फर्स्ट टू 6 जो क्वेश्चन हमारे बुक में है वो फर्स्ट टू 6 हमको लगाने हैं बाई फार्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर क्या है, इसी यही हमारा फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले से अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, सी की वैल्यू 3, ए बी सी की वैल्यू आ गई। बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला वी गेट, फ्रेंच इंग्लिश बोला नहीं, वी गेट एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस, फार्मूला हमेशा लिखें, फार्मूला लिखेंगे नहीं तो आपको याद ही नहीं होगा, इसलिए फार्मूला हमेशा लिखें। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है। अब सीधे वैल्यू रखो और का x इक्वल टू माइनस बी का मतलब -6 है, b की जगह पे -6 वैल्यू ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सब लोग हमेशा गलती करते हैं कि b -6 पहले से है तो फिर माइनस ये लगाना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस लगेगा ही। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3 बाई 2 इंटू ए की जगह पे 2। शिमला की हवा बह रही है, सुनी बड़ा पूरा शिमला हवा बह रही है। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर यानी 36 होगा ना, 6 6 को 36, 6 6 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -4 2 8 8 3 24 बाई 2 2 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 कितना हो गया 6 6 12 अंडर रूट 12 बाई 4। एक्स की वैल्यू निकाल दिया हमने क्या 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई 4। अगर यहाँ से और सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस माइनस 12 को रूट से फैक्टराइज करके निकालने। अच्छा, अगर निकालने का मतलब क्या है कि 12 किससे बना है 2 2 4 3 12, यानी अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में ही 2 इंटू 2 इंटू 3, और रूट में जब पेयर बन जाता है, रूट में पेयर बन गया 2 का तो वो बाहर आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो यानी हम रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाई 4। यानी एक बार और देखें, यहाँ दिख रहा है 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, ये भी और इसमें भी 2 कॉमन हो सकता है। मतलब क्या कि 2 से देखें तो 6 भी डिवाइड होगा और 2 रूट 3 में से कोई अगर डिवाइड करें तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो यानी दोनों में 2 कॉमन है। 2 कॉमन का मतलब 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 से 6 को डिवाइड करो 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 से अगर 2 को निकाल लिया तो बचा रूट 3 और नीचे डिवाइड बाई 4। क्यों किया, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यही नीचे सॉल्व करते जा रहे हैं, क्या करें भैया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, यानी x की 2 वैल्यू कौन कौन सी आएंगी ऊपर लिख दें डिज़ाइन। x इज इक्वल टू एक बार प्लस में ले लीजिए 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक बार माइनस में ले लीजिए x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। फार्मूले का ही यूज करना था, सीधे सीधे वैल्यूज रखनी थी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का फार्मूला लगाओ, ए बी सी की वैल्यू रखी है वहाँ पे रख दिया। रूट को सॉल्व करना, रूट को सॉल्व कर लिया, एक बार प्लस है तो प्लस कर लिया, एक बार माइनस हो तो माइनस कर लिया। यानी एक्स की 2 वैल्यू एक बार प्लस में आ गई और एक बार माइनस में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें सेकंड का फर्स्ट, इसमें भी आपको वही दिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको सीधे फार्मूला लगाना है। सीधे फार्मूला लगाने का मतलब क्या करना है आपको, भाई साहब आप जाइए, इनको मिटा दिया क्योंकि हमें ज़रूरत है इन भाई साहब की। यहाँ पे भी अगर देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 256, बी की वैल्यू -32, सी की वैल्यू 1। कंपेयर किया ना, कंपेयर करना ध्यान रखें भाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 256 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 32 है, वो भी माइनस में, तो माइनस बहुत जरूरी चीज़ है। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 मेरा बड़ा छोटा बन जाता है नंबर 1। तो फार्मूला क्या है, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला वी गेट, फार्मूला क्या है एक्स इज इक्वल टू, अब तो याद हो चुका आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट में ही, ध्यान रखिएगा रूट यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म बाई और 2a, ध्यान रखिएगा 2a पूरे के नीचे है, ऐसा नहीं कि 2a आप खाली बस इसके नीचे लगा दें या केवल इसके नीचे लगा दें, 2a पूरे के नीचे है। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस बी की जगह पे -32 प्लस माइनस ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट -32 का स्क्वायर होगा, 32 का पहाड़ा याद करो भैया, 4 इंटू ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है 256 इंटू सी की जगह पे कितना लिखा है 1
बाई 2a, 2 इंटू ए की जगह पे 256, क्या नंबर है। x इज इक्वल टू 2 बार माइनस, नंबर बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जो नंबर जितने बड़े होते हैं सॉल्विंग भी उतनी ही ईजी हो जाती है कभी कभी लेकिन माइनस माइनस प्लस, ये 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर याद तो हमको भी नहीं है भैया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12, 12 2 1, 3 जा 9, 1 10, 1024 माइनस ये कितना आएगा, 1 जा है तो 4 6 जा 24, लग रहा है हमको 1024 ये भी आएगा। 4 5 जा 20 और 20 और 2 22 2 2, हाँ भाई देखा ये तो आसान हो गया। 256 2 जा कितना होगा, 2 6 जा 12, 512, 2 से हाँ 512 है, 512 फिर 224, 2 गुना करते जाओ। x इज इक्वल टू, ये तो रूट के में एक 1010 लिखा 24 लिखा हुआ है, ये भी वही जितना लिखा है, दोनों गायब, जीरो हो गया ना, तो 32 खाली बचा, प्लस माइनस की बात ही ख़त्म बाई। अब 32 से इसको काटो, लास्ट ये 32 अगर 4 से काट दें, 4 8 जा 4 1 जा 1 इसके पास बचा 11 हो गया, 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 8 जा 32, फिर काट दें 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 से 16, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1/16। तो हमको जानते हैं भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यू 1/16 और 1/16 दो बार आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस इधर से गायब हो गया, रियल बचा केवल ये चीज़, रूट में तो आया ही नहीं, तो 1/16 दो बार है ये चीज़ आपको लिखना। हाँ एक ही बार आया इसका मतलब नहीं एक ही बार लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो वैल्यूज देगी। तो पहले क्वेश्चन में तो आपने देख लिया था, यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आया था, जिसको हमने दो बार अलग अलग इस तरह से लिखा था। x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 3/2 मतलब ये पूरे के नीचे है, और एक आया था 3 माइनस रूट 3/2, दो वैल्यू यहाँ से आई थी, और इसको तो यही निपटा दिया गया कि दो वैल्यू इसकी ये आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये भी इसी तरह से अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने बुक से अगर आप देखें तो ये सेम तरह का है, थर्ड का फर्स्ट रूट में है, बस इतना सा अंतर है कि थर्ड का फर्स्ट रूट में है और थर्ड का सेकंड भी रूट में है, बाकी सेम चीज़, खाली आपको फार्मूले लगाने हैं। लेकिन चलिए सॉल्व कर देते हैं उसको भी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं और थर्ड का फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ही आगे पीछे हो जा रहा है वीडियो ब्लर हो जा रहा है, तो इसको भाई थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, मेंटेन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अभी तक जिस तरह किया है सेम चीज़ वही लगाना है, यहाँ पे भी वही कंपेयर करना है उस फार्मूले से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फार्मूला x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये है। यहाँ से a की जगह पे कितना लिखा हुआ है 25, हर बार वही चीज़। b की वैल्यू कितनी है 30, c की वैल्यू 7, ठीक है, कंपेयर कर लिया। फार्मूला लगाओ बाय यूजिंग फार्मूला वी गेट, हमें क्या x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस, बड़ा लंबा माइनस बन गया, माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 25 और c की जगह पे 7 बाई 2a, a की वैल्यू नहीं रखेंगे, रख लें भैया 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट 30 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 और डबल 0 चिपका दिया, माइनस 25 4 जा 100, 100 से बन जा 700 और का 25 2 जा 50, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट 900 से 200 माइनस करेंगे कितना बचेगा 250 बाई 50। यहाँ भी सॉल्व कर लें, आगे कुछ रही नीचे में सॉल्व करते जाएं। माइनस 30
200 से अगर निकालें क्या होगा, 200 को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करें 200, पहले 2 निकाल दिया तो बचा कितना 100, यानी 10 इंटू 10, डबल जीरो को डबल जीरो की तरह चिपका दिया, 10 1 1 जा 1, एक एक जीरो बांट दिया, यानी इसका फैक्टराइज कितना होगा 200 का अगर रूट में है तो प्लस माइनस अंडर रूट 200 का मतलब भैया यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बचेगा, यानी प्लस माइनस ओ बाप प्लस माइनस 10 रूट 2 यही लिखना है बाई 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई -30 लिखा है। अब एक बार अब तो सॉल्व हो गया ना, कि और भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ये कि 30 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है, तो 30 में भी 10 है, 10 3 30 और यहाँ पे भी 10 है, यानी एक 10 बाहर आ जाएगा। अब बाहर लाने से क्या, 10 बाहर लाने का मतलब क्या, एक जीरो जान लीजिए बाहर ला रहे हैं, एक जीरो बाहर आ गया, नीचे एक जीरो छपक दिया, माइनस भी माइनस छोड़ो, खाली 10 को कॉमन ले, 10 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या -30 प्लस माइनस 30 से क्या 3 बचेगा ना, 10 3 30 और √2 बाई 50। क्या किया है 10 को बाहर निकाल दिया, 10 को बाहर निकाल दिया, जब 10 को बाहर निकाल दिया क्या बचेगा -3 बचेगा, 10 3 30 और 10 से √2 में करेंगे तो 10 √2। अब ये बाहर आ गया तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 10 से या एक जीरो से एक जीरो छपक दिया, तो यहाँ बचेगा क्या, ये 1 जा हो गया 1, मतलब कुछ नहीं बचा, यानी -3 प्लस माइनस √2 बाई 5। अब तो सॉल्व हो गया ना, अब सॉल्व हो गया, कॉमन लेके काट दिया, ये चीज़ बराबर। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो x की वैल्यू आ गई -3 प्लस √2 टोटल होल अपॉन 5, और एक आ गया -3 और एक बार माइनस ले लिया बाई 5। ठीक है, चेक कीजिए भैया कैमरे वैमरे में आया कि नहीं, ला भैया मैं चेक कर लें, आया है। तो ये चीज़ रूट में था, मेन चीज़ आप यहाँ डाउट ना होइएगा, मतलब होइएगा, √200 को फैक्टराइज कर दिया गया है, मतलब उसको जो पेयर बना उसको बाहर 10 √2, बाकी फार्मूला ही रखा गया है हर जगह, और एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे एक जगह कॉमन किया गया है, कॉमन इसलिए कर लिया कि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो एक बार प्लस का यूज़ किया सिंबल और एक बार माइनस का। ठीक, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट में भी वही चीज़ है, सेम फार्मूला लगाओ, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर, a = 2 आ गया, b = √5 आ गया, c = -5 आया। बाय यूजिंग फार्मूला वी गेट, फार्मूला क्या है आपका भाई, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई r2a। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -b का मतलब माइनस, b के जगह कितना लिखा हुआ है √5 प्लस माइनस रूट b² मतलब √5 का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर -4, एक जगह पे कितना लिखा है 2 और c की जगह पे -5 बाई 2, ए की जगह पे 2, वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने में गलती नहीं, वैल्यू रखने में गलती होगा भाई सॉल्विंग गलती हो जाएगी, तो वैल्यू जब गलत रख देंगे तो सॉल्व तो गलत ही पे करेगा। तो -√5 ये यहाँ है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस रूट का माइनस कहाँ है, √5 का स्क्वायर मतलब 5, क्योंकि रूट का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बना देगा। देख लीजिए √5 इंटू √5 से 5 बनता है जब कोई चीज़ 2 बार हो जाती है। क्यों, क्योंकि √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 5 इंटू 5, और 2 कोई चीज़ पेयर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए 5 हो जाएगा ये चीज़, इसे को 5 लिख देते हैं। ये 5 हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, वाह, डिवाइड बाई 2 2 जा 4, -√5, इतना बड़ा रूट ना बना दो भैया, जहाँ तक 40 है वहीं तक रूट, -√5
प्लस माइनस अंडर रूट 45, 40 + 5 45 होगा ना, बाई नीचे 4, रगड़ के काला कर दें ये बैठ का, बाई 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से दिख रहा, 45 का फैक्टराइज किया जाए, 45 का फैक्टराइज क्या होगा, 3 3 = 9, 9 5 = 45। 45 का फैक्टराइज क्या कर सकते हैं, ऐसे बना तो ऐसे ही है, लेकिन आपको जान लीजिए 45 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, 3 3 = 9, 9 5 = 45, रूट लगाया हर जगह, 2 बार 3 यानी बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 3√5, और रूट के अंदर 5 बचा ही रह गया, यानी जो 45 है उसको लिख सकते हैं क्या 3√5 माइनस √5 जहाँ है वहीं छोड़ दिया, प्लस माइनस √45 को लिख सकते हैं 3√5 कर लिया बाई 4, ठीक है। अब एक बार प्लस को कर लो, एक बार माइनस को कर लो, या फिर दिख रहा है √5 दोनों में, तो √5 को कॉमन भी कर सकते हैं, दोनों में दिख रहा ना, यहाँ पे भी √5 यहाँ पे भी, तो यहाँ से अगर मैं √5 निकालूंगा तो बचेगा क्या, √5 को निकाल लिया तो बचा -1 √5 पंजा √5 प्लस माइनस 3√5 था, √5 निकाल दिया तो बचा क्या 3/4। अब इसको क्या करें, एक बार प्लस का सिंबल यूज कर लीजिए और एक बार माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 बाहर और एक बार प्लस, यानी -1 + 3/4, और एक बार √5 ही है, -1 - 3/4। हो मिटा देते हैं यहाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 3, एक बार प्लस का सिंबल यूज किया है और एक बार माइनस का, तो -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, x = √5 × 2, और नीचे कितना है 4, और यहाँ कितना आएगा दूसरे वाले में √5 तो बाहर इसमें भी है, अब -1 और -3 कितना हो जाएगा -4/4, तो ये दिख रहा है 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4 1 = ख़त्म। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √5 1 करेंगे तो √5 और नीचे 2, यहाँ बचा माइनस, यानी -√5 क्योंकि 4 1 ख़त्म हो गया, तो x की दो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, √5/2 और -√5। फार्मूला वही रखा गया है, बस आपको रूट की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लगेगा नहीं टफ है, तो अब ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन को यहाँ भाई कहीं गलती ना हो। मेन चीज़ यहीं पे फंसता आदमी, फैक्टराइज करना, तोड़ना, एक कॉमन करना, फिर इसको सॉल्व करना। कॉमन करके ही सॉल्व किया जा सकता है, अगर कॉमन नहीं करेंगे आप तो थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं हाँ टफ है। अगर नहीं करते तब भी हो सकता था कि 3√5 ये मिल करके 4√5 हो गया, फिर काटना नहीं पड़ा, फिर भी काट सकते थे हम। अगर कॉमन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी ये भी कर सकते थे तरीका, तो x = -√5 और प्लस, यहीं से चेंज किया ना, कॉमन नहीं कर सकते, नहीं करते तो क्या होता, एक बार ये चीज़ प्लस में आया अपॉन 4, और एक बार यही चीज़ माइनस में, -√5 -3√5/4। x की वैल्यू -√5 और 3√5 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2√5, और नीचे 4 है, और यहाँ से -√5 और -3√5, यहाँ एक छिपा है ना, तो 3 और 1 4, -4√5, और नीचे 4 ही है, 4 से 4 यहाँ ख़त्म, 2 1 = 2, 2 2 = 4। x की वैल्यू √5/2, और यहाँ से कितना आएगा -√5। सॉल्व करना है आपको, जैसे आप सॉल्व कर पाए। यहाँ मैंने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया, यहाँ पे बिना कॉमन लेके सॉल्व किया, जैसे भी आप सॉल्व करें। कॉमन लेके किया तो थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन पता चला कि एक इस तरह से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन आप बिना कॉमन लिए भी आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन हम लोगों ने
थर्ड की फर्स्ट तक खत्म कर दिया। थर्ड का सेकंड अगर देखा जाए तो थर्ड का सेकंड भी रूट का ही क्वेश्चन है, रूट में ही है, उसको भी सॉल्व ही कर दिया जाए। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन इसमें भी रूट में ही लिखा हुआ है, इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग रूट के क्वेश्चन भी थोड़ा सा फंसेंगे। रूट में सॉल्व करना है, सीधे सीधे देखें, यहाँ पे वही चीज़ कंपेयर करना वही चीज़ है हर बार, ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से कंपेयर, हर बार वही चीज़, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू -8√3 बाई यूजिंग फार्मूला। बाई यूजिंग फार्मूला वी गेट, कैलकुलेशन है खाली, बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, फार्मूला बस याद हो जाए कि x की दो वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, √-b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार प्लस मिलेंगे और एक बार माइनस में। यही चीज़ एक बार प्लस मिलता है, एक बार ये चीज़ माइनस में होता है, लेकिन हम जब सॉल्व कर लेते हैं तब उस चीज़ को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि दो बार क्यों सॉल्व करें। x की वैल्यू क्या आ गई, -b का मतलब माइनस, b की जगह पे कितना लिखा हुआ 10 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4a√3 c माइनस 8√3 बाई 8√3 बाई 2 है, यानी 2 इंटू एक जगह पे √3 रख दिया, वैल्यूज़ को रखना था, वैल्यूज रख दिया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार -10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर यानी 100, ये दो बार माइनस लिखा हो यानी प्लस हो गया, दो बार रूट है तो छपक दिया, गायब हो गया, यानी ये 3 बन गया, रूट से 3 बन गया, √3 3 बना दिया, 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, 24 4 जा 96, टेबल याद हो तो हो जाएगा, नहीं हो तो मल्टीप्लाई करना, बैठ के क्या करना है, 2√3, ठीक है। यानी x इक्वल टू क्या आ गया, -10 प्लस माइनस 196 यानी √196 बाई 2√3। x की वैल्यू आ गई है -10, √196 लिखा हुआ, मतलब 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, प्लस माइनस 14 हो जाएगा केवल, √ अगर 196 लिखा हुआ है इसका मतलब कितना है वो 14 बाई 2√3, यहाँ दिख रहा है प्लस माइनस ख़त्म। तब दो सॉल्व करना ही है तो x की दो वैल्यू अब एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो भैया, प्लस कर दिया 14 बाई 2√3 -10 माइनस 14 बाई 2√3, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 14 से अगर 4 को माइनस करें तो 10 को माइनस करें तो बाई 4 आएगा, 4 बाई 2√3, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई 2 बाई √3। यहाँ से कितना आ रहा है 10 14 24 -24 बाई 2√3, 2 से 12 -12 अपन √3, ठीक है। अगर चाहूँ मैं तो इसको √3 से रेशनलाइज भी कर सकते हैं, इसी को खाली करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कटने का चांस नहीं है, यहाँ पे कटने का चांस है, -12 √3 और नीचे बन जाएगा √3 से √3। रेशनलाइज एक तरीका होता है कि √3 या ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और नई तरीका मालूम है, सीधे दिख रहा है कि 3 से 12 कट रहा था, 3 4 जा 12 कट रहा था, इसलिए मैंने क्या किया कि √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया -12 √3 और √3 से √3 3 बन जाएगा, और 3 4 जा 12, इसलिए हमने उस चीज़ को काट दिया। अब चाहें तो वहाँ आंसर लिख लें, लेकिन अगर वो कट रहा तो काट देना चाहिए। ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसीलिए किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 से 12 कट रहा था, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 से 2 थोड़ी नहीं कटेगा। तो x की दो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, x इक्वल टू 2 बाई √3 -4√3, ठीक है। सॉल्विंग वही था, फार्मूला वही रखना था, बस आपको सॉल्व करना था कि कैसे करना है, कैसे करना भाई देख लीजिए, यही है चमत्कार।